हम पाठ कर रहे हैं, वैसे तो प्रत्येक मंत्र उतना ही महत्वपूर्ण है। हम जिस दृष्टि से विचार करना चाहें उसी दृष्टि से मंत्र पर विचार करते हैं। आज सारी दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति अपने आप को कहते हैं कि हम बिलीवर हैं, विश्वासी हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति कह रहे हैं कि हम नॉन बिलीवर हैं, अविश्वासी हैं। विश्वास और अविश्वास, क्या इस आधार पर मनुष्यों का बंटवारा हो सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी न किसी विषय पर विश्वास न करता हो, किसी न किसी पदार्थ पर विश्वास न करता हो, उसकी सत्ता को स्वीकार न करता हो? और कौन ऐसा है जो कभी ना कभी और किसी न किसी विषय में अविश्वास न करता हो? किंतु इस शब्द का अर्थ अब रूढ़ कर लिया गया है कि मैं ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता तो मैं नॉन बिलीवर हो गया। मैं ईश्वर की सत्ता में, परम सत्ता में विश्वास करता हूँ तो मैं बिलीवर हो गया, विश्वासी हो गया। जितने भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, सबकी अपनी अपनी उपासना की पद्धतियां हैं। कोई ना कोई ऐसी पद्धति है जिसे वह कहते हैं कि ये हमारी पूजा पद्धति है, उपासना की पद्धति है, भक्ति की पद्धति है। समय की दृष्टि से हम सारी पद्धतियों की चर्चा छोड़ दें। एक उपासना की पद्धति यज्ञ भी है। यज्ञ करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये मान करके चलता है कि मैं उस परमेश्वर की उपासना कर रहा हूँ, उससे कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ, उसकी स्तुति कर रहा हूँ, और उस प्रार्थना की कोई ना कोई उपलब्धि हो, ऐसी उसकी कामना है। हर उपासक सोचता है कि जो मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी उस प्रार्थना का कोई फल मुझे अवश्य प्राप्त हो। तो प्रार्थना के क्या फल प्राप्त हो सकते हैं? बहुत सारे फल हो सकते हैं। जितने व्यक्ति कामना करता है वो सब हो सकते हैं, किंतु उसके लिए आवश्यक शर्त है कि वो अपने आप को उसका पात्र बना ले, अपने आप को उसका अधिकारी बना ले जिसकी वो कामना कर रहा है। और उस अधिकारी बनने के लिए क्या करना होगा? जो प्रार्थना कर रहा है उसके अनुरूप पुरुषार्थ करना होगा। परीक्षाएं चल रही हैं आजकल सीबीएसई की। विद्यार्थी कामना करता है, सवेरे सवेरे आपने देखा होगा कि विद्यार्थी खड़ा है किसी के सामने हाथ जोड़े, रास्ते में भी हाथ जोड़ता चला जाता है, स्कूटर बाइक पर है तो माथा टेकता चला जाता है। कामना क्या है, प्रार्थना क्या है? कि मार्क्स कुछ थोड़े से अधिक मिल जाएं, कुछ ऊपर हो जाएं। किंतु कब होंगे? अकेली प्रार्थना से तो नहीं होंगे। सारी रात घंटा बजाता रहे, सारी रात गंगा में खड़ा रहे, मार्क्स तो तब मिलेंगे जब साल भर कुछ परिश्रम किया होगा, पुरुषार्थ किया होगा। इसलिए ऋषि ने कहा कि प्रार्थना क्या है? पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत पहले परिश्रम करो, जो सोचते हो, चाहते हो, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। तो यहाँ कहा है कि जो यज्ञाशय यजमान हैं, जहाँ से हमने पाठ प्रारंभ किया उसमें थोड़ा आगे चलें, 638 पृष्ठ पर 18वें सूक्त का दूसरा मंत्र था। शुद्धा पूता भवत यज्ञाशय, कैसे आप्यायमाना प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञाशय। जो यज्ञ करने वाले व्यक्ति हैं, अर्थात जिनका आचरण यज्ञीय है, यज्ञ के अनुकूल जिनका आचरण है, जिनका व्यवहार है। यज्ञ करना केवल आहुति देना नहीं, उसके अनुरूप अपना आचरण भी करना। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो क्या हो? आप्यायमाना, परिपूर्ण, लबालब भरे हुए।
आप लबालब भरना किसको कहते हैं? जिसमें और कुछ आने की गुंजाइश नहीं है। जितना भी पाना चाहते हैं, जितना प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब मिल गया, उससे आगे कोई इच्छा ही नहीं रही। तो आप्यायमाना, परिपूर्ण होते हुए, तृप्त होते हुए, लबालब भरते हुए, किससे? प्रजया धनेन, प्रजया प्रजाओं से, संतति से। कोई गृहस्थ है तो उसका वंश आगे बढ़ रहा है, कोई गृहस्थ नहीं अध्यापक है तो उसकी शिष्य परंपरा आगे बढ़ रही है, कोई दूसरे प्रकार का भक्त है तो उसके भक्त, उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है। तो ये सारी प्रजाएं हैं। तो आप्यायमाना प्रजया, प्रजाओं से आप्यायित हो, धनेन, और धन से। धन क्या है? जो हमारी कामनाओं की पूर्ति का एक साधन है। और वो कौन सा है? वो है जो तरल है, जो प्रवाह में है। जो लोकर में रख दिया तो क्या हो जाएगा? अभी एक निकल रही थी सूचना, लोकर में दीमक लग गई। बैंक के लोकर में किसी ने लाखों रुपए रख दिए और सालों देखे नहीं, सालों बाद जब लोकर खोला तो दीमक ने वो सारे पढ़ लिए। अब खरीद लो, क्या खरीदना है उससे। लोकर में रखे हुए के बदले में तो एक भी रुपया नहीं मिलने वाला, या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने। आपके लोकर में कितना रखा और कितना वापसी के समय आपको मिल रहा है? आप कहें कि मैंने तो इसमें 20 तोले सोना रखा था और खोला है तो आज 5 है, 15 नहीं मिलने वाला। कोई क्लेम नहीं होने वाला उसके लिए, ध्यान रखिएगा। कोई क्लेम नहीं होगा। अकाउंट के पैसे का तो क्लेम हो सकता है, वहाँ नहीं होगा। तो इसलिए आप्यायमाना प्रजया धनेन, प्रजा से, संतति से, परंपरा से, और जो हमारी कामनाओं की पूर्ति का साधन है, वो द्रव्य, वो पदार्थ, उससे परिपूर्ण हो। पर कब परिपूर्ण होंगे? केवल प्रार्थना करने मात्र से परिपूर्ण नहीं होंगे। उसके लिए अपना व्यवहार और आचरण भी हम वैसा बनाएंगे, तब परिपूर्णता उससे होगी। पाठ करना।